नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। 392 तहसील, 60 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसील में क्या घटा, एक घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसीलरी। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। कठुमर के खेडली कृषि उपज मंडी में ठग किसान के माल को अपना बताकर आड़तिया से 50,000 रुपए लेकर फरार हो गया। पूरी घटना दुकान पर लगे सीसी कैमरा में कैद हो गई, जिसके आधार पर ठग युवक की तलाश लगातार जारी है। कठुमर के खेडली अग्रसेन महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के तहत स्वयंसेवी छात्राओं ने गोदली बस्ती गालाखेड़ा में जाकर श्रमदान किया। तो वहीं गांव में घर घर जाकर सर्वे करके उनकी साक्षरता एवं उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। कठुमर निवासी नीतीश जैन ने जयपुर महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर कैंसर पीड़ित एक महिला को ब्लड प्लेटलेट्स दान की हैं। नीतीश के इस पुनीत कार्य की चारों ओर प्रशंसा भी की जा रही है। कठुमर की ग्राम पंचायत बेरका में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 5 दिवसीय महिला कार्यशाला की जा रही है। तो वहीं ग्राम साधिन रुचि रानी ने बताया कि सखी चौपाल नारी चौपाल में विशेष जाजम बैठक का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत इंदिरा महिला शक्ति निधि तथा अन्य योजनाओं पर महिला और बालिकाओं के सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा व रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की गई। कठुमर में रास्ता खोलो अभियान के तहत कस्बे में वर्षों से अतिक्रमण के चलते बंद पड़े महादेव मंदिर के रास्ते को पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में ग्राम पंचायत सरपंच शेर सिंह मीणा ने जेसीबी से साफ करवाकर रास्ता खुलवाया है। सरपंच शेर सिंह मीणा ने बताया कि कस्बे के तसई वाले रास्ते से प्राचीन महादेव मंदिर तक का रास्ता अतिक्रमण के चलते कई वर्षों से बंद पड़ा। जयपुर के सांगानेर में पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा ने श्री कल्याण हॉस्टल का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रिबन काटकर किया। पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा ने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद दिया और लोगों से कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। जयपुर के विधायक अभी 8वीं, 10वीं और 12वीं आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर विद्यालय प्रशासन ने अब अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। संस्था निदेशक गणपत यादव ने बताया कि परीक्षा संबंधी काम को लेकर स्टाफ को उचित दिशा निर्देश जारी किए गए। जयपुर के विधायका में मौसमी बीमारी को लेकर मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। डॉक्टर सुशील कुमार यादव ने कहा कि इस मौसम में वायरल काफी बढ़ रहा है। इसमें बुखार, खांसी, जुकाम के मरीज काफी आ रहे हैं। छोटे बच्चे भी वायरल से पीड़ित हो रहे हैं। अलवर के कठुमर कस्बे में 24 मार्च से 3 दिवसीय प्राचीन गणगौर मेले का आयोजन होगा। सरपंच शेर सिंह मीणा ने एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर को मेले और कुश्ती दंगल की स्वीकृति के साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस जाब्ता हेतु पत्र लिखकर मांग की है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पर्यटन विभाग और सीकर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित शेखावटी महोत्सव 2023 के दूसरे दिन भी हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। लक्ष्मणगढ़ के प्राचीन मुरली मनोहर मंदिर से हेरिटेज वॉक का उपखंड अधिकारी राजेश कुमार मीणा समेत अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अलवर के खैरकल थाना क्षेत्र के हरसौली गांव में महिला की दहेज हत्या मामले में जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान परिजनों ने सरपंच के साथ मारपीट कर दी। मौके पर खड़ी पुलिस ने सरपंच को लोगों के बीच से छुड़ाया। परिजनों ने आरोप लगाया कि सरपंच अस्पताल में क्यों आया है। अलवर के बहरोड में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर गांव शेरपुर के पास ट्रकों की गैराज में काम करते समय लगी भीषण आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक 16 चक्का ट्रक जलकर हुआ राख। अलवर के बहरोड में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केंद्र पर 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है। समारोह के मुख्य अतिथि सवितोष सिंह गिल कमांडेंट रहे। इस दौरान 47वें बैच के आरक्षकों ने भाग लिया। वहीं 12वीं आरक्षित वाहिनी के जवानों द्वारा हैरत अंगेज प्रदर्शन भी किया। सीकर में किसान यूनियन की युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत परिवार की सुरक्षा की मांग। परिवार सहित बम उड़ाने की धमकी के मामले को लेकर यूनियन ने सौंपा ज्ञापन, जिसमें टिकैत परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई।
अलवर के कठुमर कस्बा में जल जीवन मिशन के तहत नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का सरपंच शेर सिंह मीणा अध्यक्षता में आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पानी का संरक्षण और दुरुपयोग न करने और साथ ही स्वच्छता का संदेश भी दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के वाटिका मंडल के अध्यक्ष हरिओम मीणा को मनोनीत करने पर प्रधान भंवर कंवर, सरपंच लोकपाल सिंह, पूर्व प्रधान हरसहाय यादव व घनश्याम चोपड़ा ने विधायक गंगा देवी व प्रधान भंवर कंवर को चुनरी उड़ाकर बधाइयां दी और विधायक गंगा देवी ने कहा कि मिलकर करेंगे विकास, विकास में नहीं आएगी कमी। सिकराय के पिपलकी गांव में वंदे हेल्थ फाउंडेशन के तत्वाधान में जीएसएस अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर और कांग्रेस ब्लॉक उपाध्यक्ष हनुमान पीपलकी की अध्यक्षता में बीपीएल, अंत्योदय और अन्य परिवारों को संस्था के द्वारा ईंधन के चूल्हे वितरित किए गए। नन्हे कदमों ने थिरकते हुए जब कर मैदान फतेह मोटिवेशन सॉन्ग पर परफॉर्मेंस दी तो सामने बैठे उनके पेरेंट्स खुद को रोक नहीं पाए। छोटे बच्चों की प्रस्तुति ने एक उज्जवल भारत की तस्वीर बयां की। जेएलएन मार्ग स्थित इंडिया प्री स्कूल की ओर से महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में 7वां एनुअल डे सेलिब्रेशन मनाया गया। जयपुर के मिदाका में नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग नेशनल चैंपियनशिप के पोस्टर का विमोचन किया गया। पोस्टर का विमोचन जिला प्रमुख रमा चोपड़ा ने किया। आयोजककर्ता राहुल तिमोली ने बताया कि यह कार्यक्रम 12 मार्च को वैशाली नगर आरबी ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। शहर से 4 दिन पहले गायब हुई नाबालिग लड़की को कोतवाली पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने बच्ची को एमपी से बरामद किया। नाबालिग को बरामद करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। झुंझुनू के ढुंडलौद कस्बे के हीरानाथ शिवधाम गुरुकुल आश्रम में 21 कुंडीय यज्ञशाला का शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आश्रम के संत योगी जीतनाथ महाराज के सानिध्य में मुख्य यजमान भाजपा नेता डॉक्टर वीरपाल सिंह शेखावत ने सपत्नी भूमि पूजन भी किया। शिव अघोरा परिषद के 5000 सदस्य पूर्ण होने पर कार्यकारिणी का गठन किया गया। जानकारी देते हुए शिव भक्त समाज सेवी सुभाष नायक ने बताया कि शिव अघोरा परिषद में 5000 सदस्य पूर्ण होने पर हाउसिंग बोर्ड स्थित शिव अघोरा परिषद कार्यालय कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से सचिन मांझू को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और चलिए नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों। श्री रामनवमी महोत्सव समिति द्वारा कस्बे में निकलने वाली विराट शोभा यात्रा का महंत ताजोराम महाराज की मौजूदगी में पोस्टर का विमोचन किया गया और इस अवसर पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, सदस्यगण मौजूद रहे। समिति अध्यक्ष महेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि रामनवमी पर कस्बे में विराट शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मथानिया थाना क्षेत्र के रामपुरा गांव से एक युवती बिना बताए घर से निकल गई। वापस घर नहीं पहुंचने पर युवती के पिता सूरजनाथ ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। मथानिया पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। पोखरण विधानसभा क्षेत्र के माहेश्वरी समाज के चुनाव हुए संपन्न। अध्यक्ष व पदाधिकारियों का निर्विरोध रूप से निर्वाचन हुआ। माहेश्वरी समाज के नए अध्यक्ष और पदाधिकारियों के चयन को लेकर बैठक का रामदेवरा में आयोजन हुआ। सैला के चौराऊ सरपंच पर हमला किया गया है। इस दौरान हमलावरों ने सरपंच की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। सूचना पर पहुंची सैला पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। पाली के देसूरी में सादड़ी में प्रजापत समाज के राधे देवी श्री यादव मंदिर प्रांगण में गैर नृत्य का आयोजन हुआ, जिसमें प्रजापत समाज के लोगों द्वारा ढोल की थाप पर गैर नृत्य किया गया, जिसमें गैर नृत्य को देखने ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी। कोरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले नवापुरा चौपावतान के ग्रामीणों ने गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार राम सिंह को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीण विक्रम चौधरी ने बताया कि नवापुरा चौपावतान में करीब 2 दशक पूर्व प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया था। जोधपुर के मंडूर क्षेत्र के मंडलनाथ स्थित संवित धाम आश्रम में चल रहे 41वें कुंडीय अतिरुद्ध हवन पूजा कार्यक्रम में क्षेत्र के श्रद्धालुओं के साथ में आसपास के हजारों की संख्या में लोग धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। परमहंस परिवाज काचार्य स्वामी ईश्वरानंद गिरी द्वारा दईजर लाछा बासनी में स्थापित संवित धाम आश्रम में 41 कुंडीय अतिरुद्ध हवन के लिए बनाई गई यज्ञशाला में वैदिक विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ शिखर और वृक्षभ ध्वज चढ़ाया गया।
जोधपुर के बिलाड़ा स्थित पावर लिफ्टिंग में नेशनल गोल्ड मेडल जीतने वाली राजसमंद निवासी दिव्या कीर को स्वागत किया गया। बिलाड़ा आने पर कीर समाज विकास समिति राजस्थान द्वारा बिलाड़ा तिरंगा सर्किल पर भव्य स्वागत कर जसवंतपुरा पिछियाक तक वाहन रैली भी निकाली गई। पाली के नाडोल स्थित आदर्श विद्या मंदिर में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम अतिथियों के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को भावभीनी विदाई दी गई। वहीं कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और इस दौरान प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। जालौर के भीनमाल में रानीवाड़ा विधायक एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल ने अपने निवास स्थान पहाड़पुरा में होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान जिले के जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में भाग लेकर विधायक देवल को होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को विधायक देवल ने साफा पहनाकर उनका स्वागत किया है। जोधपुर में विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहे हैं। 20 से 22 मार्च तक राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा उद्योग विभाग के सहयोग से आयोजित होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन होगा, जिसको लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष वैभव गहलोत के प्रयासों के चलते ही जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में लीजेंड क्रिकेट के बाद अब सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2 दिनों तक आयोजित होगी, जिसकी तैयारियां भी अब पूरी कर ली गई हैं। मुंबई हीरोज की टीम ने जोधपुर को अपना होम ग्राउंड बताया है। जोधपुर जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जिले भर में अवैध हथियारों की तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी के तहत पुलिस थाना फलौदी ने अवैध देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को गिरफ्तार करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले थानाधिकारी को जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। जोधपुर में जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस थाना फलौदी ने कस्बा में बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई में 38 साल निवासी मोखेरी हाल इंदिरा कॉलोनी से पुलिस ने करीब 18 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक जब्त कर अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर दिया। जैसलमेर में पंचायत के व्हाट्सएप ग्रुप में श्रमिक शिकायतों की अब जांच लोकपाल करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर निर्देश दिए। ग्राम पंचायत स्तर पर बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में प्रतिदिन रिपोर्ट किए जाएंगे शेयर। समता सैनिक दल और सामाजिक न्याय केंद्र फलौदी के तत्वाधान में सांगीलाल वर्मा का स्वागत किया गया है। सदस्य राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग सदस्य बनने के बाद फलौदी प्रथम आगमन पर स्थानीय डाक बंगला PWD फलौदी में नागरिक अभिनंदन भी किया गया है। जैसलमेर में मौसम बदलने के साथ बीमारियों का प्रकोप बढ़ा। जवाहर चिकित्सालय में OPD में प्रतिदिन औसतन 800 से 1000 तक मरीज चिकित्सकों के पास पहुंच रहे। इनमें से ज्यादातर को मौसमी बीमारियों से परेशान क्या वहीं इलाज के बाद भी ठीक होने में लग रहा समय। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र में नवीन सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृति मिली है। 250 से 500 की जनसंख्या के राजस्व गांव को डामर सड़क से जोड़ने के तहत स्वीकृति मिली है। कुल 87 करोड़ की लागत से 281 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। नवीन डामर सड़क निर्माण स्वीकृति मिलने पर क्षेत्रवासियों ने आभार व्यक्त किया। जोधपुर के शेरगढ़ स्थित सोइंत्रा गांव में आने वाली पाइपलाइन में अवैध कनेक्शन को लेकर ग्रामीण SDM से मिले। ग्रामीणों ने कहा कि जलदाय विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से नहीं कट रहे अवैध कनेक्शन। SDM ने तत्परता दिखाते हुए विभाग के अधिकारियों से बात कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और पानी की गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर के फलौदी में भैया नदी स्थित द्वारिकाधीश मंदिर में फूल ढोल महोत्सव मनाया गया है। पुजारी प्रमोद दवे ने बताया कि इस दिन ठाकुर जी भगवान श्री द्वारकाधीश और रुक्मणी जी का नए वस्त्रों एवं फूलों के साथ पुष्पों से श्रृंगार भी किया। जालोर के भीनमाल नगरपालिका चेयरमैन विमला सुरेश बोहरा के पुत्र प्रीतीश बोहरा की दूसरी पुण्यतिथि रानीवाड़ा के वासले धाम में पुण्यतिथि मनाई गई और इस दौरान भीनमाल नगरपालिका चेयरमैन विमला बोहरा ने पुण्यतिथि पर विद्यार्थियों को फल वितरित किए। जालौर के भीनमाल में वराह श्याम सत्संग हॉल में भीनमाल को जिला बनाने की मांग को लेकर सामाजिक संगठनों सहित नेताओं की बैठक आयोजित हुई है। इस दौरान भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी ने कहा कि भीनमाल सभी उपखंड एवं तहसीलों का सेंटर पॉइंट है। महिला ने छेड़छाड़ करने का मामला मथानिया थाने में दर्ज कराया। वहीं पति के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
मुस्लिम मुसाफिर खाना नाचना के बाहर बटी मुसाफिर खाने की 13 दुकानों को सीज किया गया है। सालों से पारिवारिक कलह के चलते बहाला रोड पर मुस्लिम मुसाफिर खाना में बनी 13 दुकानों को सीज किया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों सहित पुलिस जाब्ता भी इस दौरान तैनात रहा। जोधपुर कमिश्नरेट के करवड़ पुलिस थाना परिसर में 5 मार्च को बजरी से भरा डंपर चुरा कर ले जाने वाला आरोपी बजरी डंपर मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से अवैध बजरी से भरा डंपर भी जब्त किया गया। बालोतरा पुलिस द्वारा सटोरिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने सट्टा बाजार के सरगना हरीश माली को गिरफ्तार किया है। क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टा लगाने का अवैध कारोबार चला रहा था। पाली के देसुरु में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत सादड़ी नगर पालिका प्रभारी पूर्व चेयरमैन दिनेश मीणा के सानिध्य में यात्रा का आयोजन किया गया और दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता ग्रामीणों से मिलकर नफरत को मिटाकर हाथ से हाथ जोड़ कर लोगों में मोहब्बत का पैगाम देते हुए राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। जालौर के भीनमाल में भाजपा युवा नेता टीकम सिंह राणावत ने भीनमाल को जिला बनाने की मांग की है। मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भीनमाल को जिला बनाने की मांग की है। पाली के रानी स्थित खिमेल में मरुधर बालिका विधावाड़ी में प्रार्थना के दौरान अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और हमले में प्रार्थना सभा में 13 छात्राएं घायल हो गई। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जालौर के भीनमाल में नगर पालिका को राज्य सरकार की ओर से नए अग्निशमन यंत्र की सौगात मिली। इससे आगजनी की घटनाओं के दौरान आमजन को काफी राहत मिलेगी। राज्य सरकार की ओर से दिए गए नए अग्निशमन यंत्र के नगर पालिका परिसर में पूर्व विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह समेत कई लोगों की ओर से इसका शुभारंभ किया गया। बीकानेर सभा की तहसील की खबरों पर श्रीगंगानगर के सीमावर्ती क्षेत्र के गांव खाट लबाना में प्रवीण बरोका की याद में क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में लगभग 24 टीमों ने हिस्सा लिया। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गोड ने वार्ड 42 के चैताली एंक्लेव में 10 लाख रुपए की लागत से सड़क रिकापेंट में नाली निर्माण मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया और शिलान्यास के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय निवासियों के द्वारा विधायक राजकुमार गोड का आभार जताया गया। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर को तहसील बनाने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। श्रीकरणपुर विधायक गुरमीत कुदर को पगड़ी और शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। विधायक गुरमीत सिंह कुदर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्षों पुरानी लोगों की मांग पूरी कर दी है। श्रीगंगानगर के ग्राम पंचायत 6 एलएनपी की गांव 9 एलएनपी में स्थित गुरुघर में रखे एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी अशोक चाणक ने गुरु घर निर्माण में मौजूद सभी ग्रामीणों से सहयोग की अपील की। अशोक चाणक द्वारा 1,51,000 रुपए व 11 एलएनपी सरपंच प्रतिनिधि मोहन लाल रंडवा व पूर्व सरपंच राजीव जाखड़ द्वारा संयुक्त रूप से 11,000 रुपए भेंट किए गए। सूरतगढ़ के राजियासर थाना क्षेत्र के सिंघरासर गांव की रोही में एक संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से सनसनी फैल गई। गुब्बारे पर अंग्रेजी में PIA और उर्दू में कोई नंबर अंकित है। गुब्बारे की सूचना पर राजियासर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस फिलहाल संदिग्ध गुब्बारे की जांच में जुटी। सूरतगढ़ में आम आदमी पार्टी की ओर से रीको एरिया स्थित पार्टी कार्यालय में जिला कोऑर्डिनेटर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि 13 मार्च को जयपुर में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मौजूदगी में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के गांव 6 PTD में विधायक कोष से निर्मित हो रही सड़क में घटिया निर्माण सामग्री की शिकायत मिलने पर विधायक बलबीर लूथरा मौके पर पहुंचे। विधायक ने निर्माण सामग्री का निरीक्षण करते हुए नाराजगी जाहिर की और संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण करवाने के मौके पर ही निर्देश दिए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के गांव लखा हाकम में अमृत सरोवर का लोकार्पण पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल ने किया। पंचायत ने 7,65,000 की लागत से सरोवर का निर्माण करवाया। कार्यक्रम में पंचायत समिति प्रधान उप प्रधान संतोष बिश्नोई, जिला परिषद सदस्य बंता सिंह व सरपंच शकुंतला मारवाल मौजूद रही।
श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में मानवाधिकार जिला कार्यकारिणी की वरिष्ठ सदस्य नरेश मित्तल ने श्रीगंगानगर के नए पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है। जिला कार्यकारिणी सदस्य नरेश मित्तल ने पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख से मुलाकात कर क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर पुलिस की प्रभावी कार्रवाई करने और गंगानगर एसपी पद पर पदभार ग्रहण करने पर उनको शुभकामनाएं दी हैं। श्रीगंगानगर के पुनरुत्थान वितरण सुधार योजना की बैठक की गई। सांसद निहाल चंद ने ऊर्जा संबंधी योजनाओं की समीक्षा बैठक की और केंद्र सरकार द्वारा श्रीगंगानगर जिले को 260 करोड़ रुपए और हनुमानगढ़ जिले को 141 करोड़ रुपए का बजट आवंटन हुआ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में ठेकेदार जसकरण सिंह ने 194 दिनों से चल रहा धरना अब खत्म किया है। जसकरण सिंह शौचालय निर्माण के बदले भुगतान की मांग लेकर धरना दे रहे थे। जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा और जिला परिषद सीओ मोहम्मद जुनैद से मिले हैं और आश्वासन के बाद इस धरने को समाप्त किया है। श्रीगंगानगर के गांव 7 एलसी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरपंच पूर्णचंद लीलट ने कंप्यूटर लैब का निरीक्षण किया और इस दौरान सरपंच ने विद्यार्थियों से कंप्यूटर से संबंधित सवाल जवाब भी किए। श्रीगंगानगर के गांव 13 एसडी के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए चार्ट प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां कोमल, तनिषा और दलीप ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। श्रीगंगानगर के जयसर में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य बोर्ड परीक्षार्थियों को संबल प्रदान करना था। इस दौरान प्रधानाचार्य कमलकांत शर्मा सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। चूरू के रतनगढ़ में नशीला पदार्थ पिलाकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने करीब 7 साल बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में भी पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। श्रीगंगानगर के जयसर भाजपा मंडल द्वारा राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और वीरांगनाओं के साथ किए पुलिसिया दुर्व्यवहार पर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक गोयल सहित कई लोगों ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की ग्राम पंचायत खांचा का मूल रिकॉर्ड सरपंच द्वारा गायब करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों का धरना 12वें दिन भी जारी रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इतने दिन से धरना चलने के बावजूद रायसिंह नगर पंचायत समिति के अधिकारी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। समय रहते प्रशासन ने सुनवाई नहीं की तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर मिनी सचिवालय में आईएएस गुंजन सिंह ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा को लेकर नोडल अधिकारियों की बैठक ली। गुंजन सिंह ने चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना से वंचित परिवारों को जल्द से जल्द जोड़ने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में पंचायती राज विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। सूरतगढ़ की सिटी थाना पुलिस ने एटीएम लूट, चोरी और डकैती की योजना बना रहे गिरोह के एक सदस्य को अवैध देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से लूटपाट और डकैती में काम आने वाले लोहे के औजार तथा अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं, जबकि श्रीगंगानगर से चोरी की गई मारुति इको वैन भी पुलिस ने बरामद की है। हालांकि पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश के अन्य साथी फिलहाल मौके से फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस के द्वारा पहचान कर ली गई है और उनकी तलाश लगातार जारी है। सूरतगढ़ पंचायत समिति में जनसुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष डूंगाराम गेदर ने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंशा के अनुरूप जनसुनवाई कार्यक्रम में पंजीबद्ध किए जा रहे प्रकरणों पर अधिकारी संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करने का भी प्रयास करें और इस कार्य में जितना जल्दी हो सके फरियादियों को राहत दी जाए। श्रीकरणपुर व्यापार मंडल में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी बनने पर व्यापार मंडल में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विधायक में गुरमीत कुन्नर, नगर पालिका चेयरमैन रमेश बंसल, एसडीएम सुभाष चौधरी सहित बड़ी संख्या में व्यापारी और सभी यूनियन के पदाधिकारी और मुनीम वर्ग भी उपस्थित रहा है। हनुमानगढ़ में भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल प्रीतम बिश्नोई का पैतृक गांव मेनावाली में निधन हुआ। मेजर जनरल प्रीतम बिश्नोई का मेनावाली गांव में सैन्य सम्मान के साथ बिश्नोई परंपरा के अनुसार मिट्टी देकर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सैन्य अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर मेजर जनरल को श्रद्धांजलि अर्पित की। और चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें। उदयपुर के कल्याणपुर थाना पुलिस ने मुहवाड़ा में वाहन पर पथराव करने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुहवाड़ा गांव के सार्वजनिक शौचालय के पास अज्ञात लोगों ने वाहन पर पथराव किया था।
उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बलीचा के गुर्जरों का गोडा में करंट लगने से एक भैंस की मौत हो गई, जबकि 2 भैंसों को लकड़ी की मदद से करंट लगने से बचा लिया गया। उदयपुर के प्रसाद वन क्षेत्र में अवैध तरीके से लकड़ियों का परिवहन करते एक ट्रक नाकाबंदी के दौरान वन विभाग के हत्थे चढ़ा। विभाग ने ट्रक और लकड़ियों को जब्त किया। ट्रक में अवैध परिवहन कर ले जाई जा रही नीम और चुड़ैल की करीब 15 टन गीली लकड़ी जब्त। उदयपुर के सड़ादा के जयसमंद में मिला शव। सड़क के किनारे मृतक की बाइक भी मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव के शिनाख्त के प्रयास में जुट गई है। उदयपुर के सलूमर में मेथुड़ी गांव में चारागाह में हो रहे अतिक्रमण को लेकर ग्रामीण एकजुट होकर पंचायत के खिलाफ मुखर हुए। तो वहीं ग्रामवासियों ने प्रशासन को मामले में अवगत करवाया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। अब ग्रामीणों ने 2 टूक कहा कि प्रशासन ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो गांव वाले खुद ही अतिक्रमण हटाएंगे। डूंगरपुर के 84 के सूझ तलाई में बंजारा समाज की ओर से गोविंद गुरु क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच पुंजीलाल भगोरा मौजूद रहे। प्रतियोगिता में राजस्थान और गुजरात की 30 टीमें भाग ले रही हैं। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ और इस मौके पर महिलाओं को अनेक अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिविल न्यायाधीश मुकेश कुमार ने की। डूंगरपुर शहर में तहसील चौराहे के पास न्यू मार्केट में स्थित एक ज्वेलरी की शॉप में आग लग गई। दुकान से धुआं उठता देख लोगों ने दुकानदार और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। वहीं फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। राजसमंद जिला मुक्केबाजी संघ के चुनाव शहर की एक होटल में संपन्न हुए, जिसमें संघ की 4 वर्ष की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। साधारण सभा की बैठक में विभिन्न एजेंडों पर चर्चा की गई। संघ के सचिव ने अपना प्रतिवेदन सभा में पढ़कर सुनाया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में नगरपालिका द्वारा आयोजित महाशिवरात्रि मेले के 7वें दिन हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी ने मेले में अपने जलवे बिखेरे हैं। नीमच मार्ग स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि उपज मंडी में आयोजित फिल्मी ऑर्केस्ट्रा स्टार नाइट कार्यक्रम में गुत्थी ने मंच के बीच जाकर श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। बांसवाड़ा में होली के दिन आबापुरा क्षेत्र से एक महिला को घायल अवस्था में एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। बेटे ने अपने ही पिता पर मां की हत्या का आरोप लगाया। पीहर पक्ष के लोगों ने पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। डूंगरपुर शहर के पुराना बस स्टैंड पर स्थित सब्जी मंडी में सब्जी की टापरी और केबिन में आग लग गई है। सब्जी व्यवसायियों ने टापरी से आग की लपटें उठती देख फायर ब्रिगेड को सूचना दी। वहीं दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। आग से सब्जी की 2 टापरियां और एक केबिन जलकर राख हो गया। राजसमंद नगर परिषद द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी 5 दिवसीय गणगौर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नगर परिषद की मेला समिति की अस्थायी बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में वकीलों का आंदोलन जारी रहा। इस दौरान वकीलों ने अदालती कामकाज का बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया। उदयपुर सलूमर पुलिस ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगाड़ने और शांति भंग करने के आरोप में 21 लोगों को गिरफ्तार किया। सलूमर थाना पुलिस की टीम ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि दूधर गांव के बाबा मगरी में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। ऐसे में अलग अलग जगहों से 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में गत 4 दिनों में हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण रबी की फसल को खासा नुकसान हुआ है। ऐसे में कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार सड़ाडा और जयसमंद ब्लॉक में खासा नुकसान देखा गया। डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। कोटा के इटावा नगर में खातोली रोड पर आबादी के बीच ही मकानों के पीछे नाले के समीप नगरपालिका कार्मिकों द्वारा मृत मवेशी डालने से लोगों में फैला रोष। ठेकेदार द्वारा मृत मवेशियों को डालने पर आसपास के वसिंदे मृत जानवरों से उठने वाले दुर्गंध से परेशान है, लेकिन स्थानीय नगरपालिका के जिम्मेदार इसको लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे। कोटा के इटावा नगर में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर सुपोषित मां अभियान को लेकर गर्भवती महिलाओं को सुपोषण किट का वितरण किया गया है। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष रजनी सोनी भी मुख्य अतिथि के रूप में वहां मौजूद रही और गर्भवती महिलाओं को पोषाहार किट का वितरण किया। कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र के बाके गांव में हनुमान मंदिर रास्ते में गांव के पास 11 केवी लाइन की
पार्किंग से एक बाड़े में आग लग गई और देखते ही देखते बाड़े में रखे कंडे के ढेर में जा पहुंची और इससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर पहुंचकर समाज सेवी पुरुषोत्तम गुर्जर ने बाकिया से विद्युत विभाग और नगर पालिका एवं पुलिस प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल ने पनवाड़ कस्बे में राज्य बजट घोषणा में क्रमोन्नत सीएससी पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान औषधि भंडार के रिकॉर्ड, अस्पताल में तैनात अधिकारियों की उपस्थिति, अस्पताल में साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए। साथ ही क्रमोन्नत सीएचसी की भूमि के लिए दरा अरनिया स्टेट हाईवे पेट्रोल पंप के पास विभाग अधिकारियों के साथ पहुंचकर जगह का भी निरीक्षण किया। एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल ने ओलावृष्टि बारिश से हुई रबी की फसल में खराबे के मामले में क्षेत्र का दौरा किया और खेतों में पहुंचकर किसानों से खराबे के मामले में बातचीत कर जानकारी ली। वहीं कृषि राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को बीमा कंपनियों के साथ भेजकर गांव-गांव ढाणी में सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के साथ हुए अभद्र व्यवहार की घटना को लेकर अकलेरा कस्बा पूर्ण रूप से बंद रहा है। इस दौरान मीणा समाज के युवाओं द्वारा कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए रैली निकाली गई और सभी व्यापारियों से शांतिपूर्वक सभी प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की गई। इस मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जिले के किसानों को बागवानी, मसाला कृषि एवं जैविक कृषि की नवीनतम पद्धतियों की जानकारी देने के लिए 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में फल बगीचों की स्थापना के साथ ही उन्नत खेती की जानकारी दी गई। इस दौरान जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता, संयुक्त निदेशक कृषि विभाग आतिश कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। रूट सेट संस्थान में सिलाई एवं ब्यूटी पार्लर के प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने शिरकत की। गुप्ता ने कहा कि रूट सेट संस्थान में सिलाई और ब्यूटी पार्लर के प्रशिक्षणार्थी आजीविका का अर्जन कर सकेंगे। प्रशिक्षण से बालिकाओं में कौशल विकास के साथ ही संवाद एवं आत्मनिर्भरता का भी विकास होगा। बारह कोतवाली पुलिस ने एसपी राजकुमार चौधरी के निर्देश पर 5 वारंटियों को पकड़ा। सीआई राजेश खटाना ने बताया है कि एएसपी जिनेंद्र जैन और सीओ राजेंद्र कुमार मीणा के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये सभी वारंटी काफी लंबे समय से फरार चल रहे थे। गजनपुरा स्थित एएनएमटीसी में महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएमएचओ डॉक्टर संपतराज नागर ने की। डॉक्टर नागर ने कहा कि सरकार की ओर से बालिकाओं और महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिला किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। इस दौरान महिलाओं को पीसीपीएनडीटी एक्ट की जानकारी भी दी गई। बारां के किशनगंज कस्बे के रानी बड़ो चौराहे पर कार की टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति सहित बालक घायल हो गया, जिनको राहगीरों की सहायता से किशनगंज चिकित्सालय में लाया गया। हालत गंभीर होने पर कोटा रेफर कर दिया गया। किशनगंज कस्बे में फूलझोल लोकोत्सव पर 7 दिवसीय मेले में अपार भीड़ देखी गई। मेले में आदिवासी क्षेत्र के लोग डॉलर चक्री झूला का आनंद ले रहे हैं। मेले में पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बारां के कोटा रोड स्थित होटल राज पैलेस में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, विधायक पानाचंद मेघवाल, पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ और जिलाध्यक्ष रामचरण मीना समेत तमाम कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। झालावाड़ के तहसील क्षेत्र में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग ने तहसीलदार जतिन दिनकर की अगुवाई में खेतों में पहुंचकर सर्वे किया। इस दौरान क्षेत्र के सालरी, निम्बाहेड़ा, बंजारी, कचरा खेड़ी, हनौतिया, धरौनी और धारू खेड़ी में सर्वे किया गया। झालावाड़ के पिड़ावा तहसील के रहीमपुरा गांव में नवनिर्मित हनुमान जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू हुआ और इस अवसर पर बैंड बाजे के साथ यात्रा निकाली गई। महंत बालक दास जी के सानिध्य में यज्ञाचार्य रमेश भारद्वाज द्वारा 5 दिवसीय यज्ञ की शुरुआत हुई। झालावाड़ के पिड़ावा में मायाखेड़ी चौराहे से लेकर जेता खेड़ी तक पक्की सड़क निर्माण की मांग को लेकर नागरिकों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया कि कच्चे मार्ग पर गड्ढे होने से वर्षा ऋतु में राहगीरों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। झालावाड़ के पिड़ावा तहसील के कोटड़ी गांव में स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र पर पिड़ावा तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष अंबिका के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
जिसमें उपस्थित महिलाओं को उनसे संबंधित कानून व संविधान की जानकारी दी गई। झालावाड़ के डग तहसील क्षेत्र में बारिश और ओलावृष्टि के चलते फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते डग तहसीलदार सुनील जंगम ने अपनी टीम के साथ किसानों के खेतों पर पहुंचकर फसलों का निरीक्षण किया। अकलेरा कस्बे के सालपुरा रोड स्थित शमशान घाट में रात्रि के समय अज्ञात लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की गई, जिसको लेकर सर्व समाज के लोगों ने एकत्रित होकर घटना को लेकर रोष जताया। झालावाड़ के पिड़ावा में स्थित जयपुर डिस्कॉम कार्यालय पर कल 12 मार्च को राजस्व वसूली और बिलिंग संबंधी समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। सहायक अभियंता गोपाल राणावत ने बताया कि शिविर में मौके पर ही समस्याएं सुनकर उनका समाधान भी किया जाएगा। मरनाना हाईवे रोड पर एक कंटेनर ने खड़े पिकअप को पीछे से टक्कर मार दी। मौके पर ही पिकअप गाड़ी के खलासी की मौत हो गई और पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल चालक को कोटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मृतक खलासी निखिलेश मध्य प्रदेश का निवासी था। हाड़ौती की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली सीताबाड़ी में कुशवाहा समाज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक निर्मला सहरिया, जिला परिषद सदस्य प्रदीप कापरा, उप प्रधान कौशल किशोर राठौड़ समेत अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कोटा के खातौली थाना क्षेत्र की चंबल नदी की झरेर पुलिया पर नहाते समय 18 वर्षीय युवक के नदी में डूबने का मामला सामने आया। सवाईमाधोपुर जिले का जाप्ता और खातौली का पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा। शव पहाड़ निकालकर कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। झालावाड़ में हुई फसल गिरदावरी के लिए टीमें पहुंची हैं। खेतों में सर्वे का कार्य तेजी से शुरू भी किया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में समस्त उपखंड अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से बैठक भी आयोजित की गई। कोटा के दिगो थाना क्षेत्र के देवपुरा गांव के समीप से निकल रही चंबल नदी की दाएं मुख्य नहर में एक युवक नहाते समय डूबा। युवक के शव को बाहर निकाला गया। कोटा से पहुंची रेस्क्यू टीम लगातार प्रयास कर रही है। तीसरे दिन रेस्क्यू टीम को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस जांच में जुटी। बारां जिले के अंता में नेशनल हाईवे 27 मॉल की अंडरपास में बने चौड़े और गहरे गड्ढे से वाहन चालक अब परेशान हुए हैं। आए दिन चालक और राहगीर हादसे के शिकार हो रहे हैं। शासन और प्रशासन लगातार इसे अनदेखा कर रहे हैं। झालावाड़ जिले की पिड़ावा तहसील के कल्याणपुरा गांव में स्थित कल्याण बाल विद्या मंदिर में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति दी और इस दौरान छात्रों को पुरस्कार वितरित भी किए गए। झालावाड़ के बकानी कस्बे के बालाजी पार्क में निरोगधाम जन कल्याण सेवा संस्थान एवं जिला अंधता निवारण समिति के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। विशाल निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा बकानी के द्वारा किया गया। इस दौरान शिविर में आंखों के मोतियाबिंद ऑपरेशन एवं लेंस प्रत्यारोपण भी किया गया। अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर विजयनगर के राजनगर स्थित नूर शाह बाबा फैक्ट्री वाले हजरत नूर शाह शहीद रहे अली की दरगाह पर सालाना उसका आगाज चादर पेश करने के साथ हुआ। चादर का जुलूस मदरसा राजनगर से शुरू होकर इस्लामपुरा, नई आबादी, मिश्रीपुरा, राजनगर होते हुए बजरंग स्पिनर स्थित दरगाह पर पहुंचे। लॉयंस क्लब विजयनगर क्लासिक एवं भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति और निहाल चंद आशीष अमित सांड के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगजनों को 350 निःशुल्क उपकरण भेंट किए गए। ब्यावर में नगर परिषद की स्थापना के साथ ही भवन के ऊपर घंटाघर की सालों से बंद पड़ी घड़ी को ठीक करवाने का कार्य शुरू हो गया है। घड़ी के दुरुस्त करवाया जा रहा है। ब्यावर में भैरव भक्त मंडल राजगढ़ धाम के भक्तों ने धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज पर 28 फरवरी को हुए जानलेवा हमले के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। इस हेतु धाम के भक्त मंडल सदस्यों ने जिलाध्यक्ष अजमेर के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। ब्यावर में राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजना की भूमि मामले तथा सड़क सुरक्षा को लेकर उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह के सानिध्य में एक उपखंड स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। आसिंद उपखंड क्षेत्र की परासौली ग्राम पंचायत के अंतर्गत पुरानी पड़ासौली निवासी रायमल कुमावत के परिवार ने मदद की गुहार लगाई है। वर्ष 2021 में कोरोना काल के दौरान रायमल कुमावत की हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई थी। पेशेंट ने बताया कि परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल हो गया।
अजमेर के रूपनगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम जाजोता में जाजोता निवासी मंगेश सिंह की मृत्यु होने पर दाह संस्कार में गए लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले में आधा दर्जन से अधिक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अजमेर के मसूदा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपलाज में अज्ञात चोरों ने विद्यालय के 7 कमरों के ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया है। प्रिंसिपल ने बताया कि चोरों ने ताला तोड़कर सामान बिखेर दिया। अजमेर के विजयनगर स्थित शीतला माता व्यापार संघ के तत्वाधान में शीतला सप्तमी के अवसर पर विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा। शीतला माता व्यापार संघ अध्यक्ष जितेंद्र पामेचा ने बताया कि गायक प्रकाश माली, सावन नंदा, सुगना जांगड़ अपने भजनों से मां शीतला की महिमा का गुणगान करेंगे। लाडनू के तिवाड़ी कॉलोनी में महिलाओं ने आसपास व्रत किया। आस माता के व्रत की मान्यता है कि गृहिणियों ने अपने पुत्र की जल विवाहितु माता से मन्नत मांगती हैं। इस व्रत में अशोक के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना करके आपस में सुनती हैं व्रत की कहानी। नागौर के रियाबड़ी कस्बे के संतोष आदर्श विद्या मंदिर में बालकों को संबोधित किया। प्रख्यात कथावाचक संत रामप्रसाद जी महाराज ने कहा कि शिक्षा में संस्कारों की महत्वता आवश्यक है। नागौर के रियाबड़ी में आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक स्कूल में वार्षिक उत्सव और कक्षा 10वीं की विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित जिला महासचिव एडवोकेट रामकिशोर तिवाड़ी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, ग्रामीण मीडिया और बच्चों के माता पिता ने समारोह में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। नागौर के मेडता सिटी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश अध्यक्ष संगीता शर्मा द्वारा गर्मी को लेकर न्यायालय परिसर में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए और इस अवसर पर अखिल भारतीय योग एवं पर्यावरण संस्थान के अध्यक्ष ताराचंद मरोटिया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का स्टाफ भी मौजूद रहा। भीलवाड़ा में राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत फूल ढोल महोत्सव के दौरान शाहपुरा पहुंचे हैं। इस दौरान जाड़ावत ने स्वामी रामदयाल महाराज से अंतरंग मुलाकात की। नागौर के रियाबड़ी उपखंड के जसनगर कस्बे के मरुधरा केसरी राजकीय चिकित्सालय में 8 महीने से रिक्त चल रहे चिकित्सक पद पर डॉक्टर उषा सैनी ने पदभार ग्रहण कर लिया। नागौर की मेडता सिटी में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले की 126वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया है। नागौर के मेडता सिटी स्थित मीराबाल निकेतन विद्यालय में योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग शिक्षक ललित भारती ने बताया कि योग एवं प्राणायाम से व्यक्ति स्वास्थ्य में सुधार होता है। नागौर की मेडता सिटी में राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर बलवीर सेन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इसमें तीसरे दिन स्वयंसेवकों ने वॉट निकल गार्डन की साफ सफाई की। भीलवाड़ा के शाहपुरा नगर पालिका द्वारा चल रहे फूलडोल महोत्सव के मौके पर आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया। देश के नामचीन कवियों ने अपने काव्य पाठ से श्रोताओं को गुदगुदाया। नागौर में जल जीवन मिशन योजना ने जयपुर, जोधपुर, कोटा जैसे बड़े जिलों को भी पीछे कर दिया है। नागौर में 50% आबादी क्षेत्र में जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। हर घर नल जल योजना से जुड़ने के बाद लोगों को काफी सहूलियत मिली है। नागौर के पर्वतसर में बिदियाद रोड स्थित वीर तेजा सहकारी समिति द्वारा विधायक रामनिवास गावड़िया का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया तथा सहकारी समिति के कार्यालय के लिए भूमि आवंटन की मांग को लेकर विधायक को मांग पत्र भी सौंपा। नागौर के परबतसर में एसडीएम बलवीर सिंह चौधरी ने खारिया तालाब की पाल पर बनी चौपाटी का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान चौपाटी पर फैले कच्चे पक्के अतिक्रमण को हटाने, चौपाटी पर सेल्फी पॉइंट लगाने और साथ ही संपूर्ण चौपाटी पर सफाई करवाने को लेकर के निर्देश दिए हैं। नागौर जिले के जाल में पिछले दिनों बेमौसम बरसात से फसल को हुआ नुकसान। परेशान किसान ने उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे और मुआवजे की मांग को लेकर सरकार के नाम से ज्ञापन सौंपा। अजमेर के ब्यावर में श्री कुमावत महिला मंडल की ओर से फागोत्सव का आयोजन किया गया। शहर के सेंदड़ा रोड स्थित अशोक पैलेस में आयोजित किया गया।
अजमेर के ब्यावर शहर के मसूदा रोड स्थित बाड़ी घाटी में अब तक जल जीवन योजना के क्रियान्वयन के अभाव में क्षेत्रवासियों के पेयजल के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल व्यवस्था की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने भाजपा राजस्थान किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य को उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। अजमेर के ब्यावर में राजकीय जैन गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा के 70 छात्र छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा हेतु सत्यम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का भ्रमण कराया गया। विद्यार्थियों को बस के द्वारा ले जाया गया। तो चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग के तहसील की खबरों पर। नगर पालिका मुख्यालय बौली पर 3 दिवसीय फूल ढोल मेले का समापन हुआ है। मेले में चेयरमैन कमलेश देवी जोशी और अधिशासी अधिकारी दीपक चौहान के नेतृत्व में माकूल इंतजाम किए गए थे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का बामनवास के खेडली में स्वागत किया गया। दरअसल पायलट टोंक दौरे पर थे और इसी दरमियान बामनवास क्षेत्र के खेडली गांव होकर गुजरे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उप सेवा केंद्र वैर में पूर्व मुख्य प्रशासिका डॉक्टर दादी हृदय मोहिनी का द्वितीय पुण्य स्मृति दिवस मनाया गया, जहां उनके जीवन शैली पर प्रकाश भी डाला गया। भरतपुर के वैर में तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में सीडीपीओ कार्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह कार्यक्रम मनाया गया, जहां महिलाओं को विधिक जागरूकता शिविर लगाकर विधिक जानकारी दी गई। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी स्थित गंगापुर की उदाई बोर्ड थाना पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के तहत चोरी की 4 बाइक, आधा दर्जन बाइकों के पार्ट्स सहित 4 वाहन चोरों को भी गिरफ्तार किया है। भरतपुर के वैर कस्बा के नगरपालिका चेयरमैन विष्णु महावर के आवास पर होरी के जवाबी रसिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आधा दर्जन गायन पार्टियों ने भाग लिया, जहां रसिया के माध्यम से स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए और जल बचाव का संदेश भी दिया गया। धौलपुर के सैपो में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं बाइक पर सवार 2 लोग घायल हो गए। धौलपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के तहत जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग द्वारा बालिका साइकिल रैली आयोजित की गई। रैली की शुरुआत जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा हरी झंडे दिखाकर की गई। करौली में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा की माताजी के निधन के बाद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचने का क्रम जारी है। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने मंत्री के पैतृक गांव पहुंचकर उनकी माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। भरतपुर में बीजेपी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने एक निजी होटल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में जिला अध्यक्ष सहित मंडल अध्यक्ष और अन्य बीजेपी पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में 16 मार्च को होने वाली विशाल हल्ला बोल रैली को लेकर रणनीति बनाई गई। भरतपुर के कुम्हेर में विश्व हिंदू परिषद का होली मिलन समारोह जैन धर्मशाला में आयोजित हुआ है। केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य जुगल किशोर ने विश्व हिंदू परिषद की विचारधारा एवं इनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी साझा की। पुलिस थाना सरमथुरा की बड़ी कार्रवाई। करीब 12 वर्ष से फरार चल रहे स्थायी वारंटी सिताराम को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक जिला धौलपुर मनोज कुमार आईपीएस द्वारा जिले में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत की कार्रवाई। भरतपुर के कुम्हेर के बेलारा गांव में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शैलेश सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पन्ना प्रमुखों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना सरमथुरा की बड़ी कार्रवाई। वारदात करने के फिराक में घूमते अपराधी चंद्र भान मल्ला को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से कई हथियार भी किए बरामद। और इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।